राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। डोनेशन गिनती में कथित गड़बड़ी के मामले के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला क्या है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ट्रस्ट ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है। चलिए बिना किसी पक्षपात के पूरी खबर आसान भाषा में समझाते हैं। पूरा मामला राम मंदिर में आए दान की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। जांच के दौरान आरोप लगा है कि दान की गिनती में कुछ लोगों ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव के नाम शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी तीनों को चंपत राय का करीबी माना जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति पर सिर्फ रिश्ते के आधार पर दोष साबित हो गया हो। किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी जांच और अदालत के फैसले से तय होती है। इसी बीच ट्रस्ट की बैठक हुई जिसमें चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्होंने दानों की शुरुआती योगदान की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने साफ शब्द में कहा कि चोरी चोरी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। ट्रस्ट किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि अगली बैठक में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, यानी अभी जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आगे जो भी निष्कर्ष आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि जांच अभी जारी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। ऐसे मामलों में किसी भी खबर पर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक जानकारी और जांच के नतीजों का इंतजार करना ज्यादा सही होता है। अब देखना होगा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आता है और उसके बाद इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फैक्ट पर आधारित अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।